अच्छा, देखो अब यहाँ पे तो हमने ये देखा कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अबे वाई एक्सिस पे भी तो दे सकते हैं वो, उनका कोई पता थोड़ी है, भरोसा है थोड़ी है कि वो बोलेंगे दादा एक्स एक्सिस पे हमने देना है, हल्ली हल्ली एक्स एक्सिस पे ही बल लगाते जाओ। ऐसा हो गया तो फिर तो मसला हो जाएगा ना, फिर तो सारे नल्ले पास हो जाएंगे। उनको पता होगा कि भाई करना यही है, और वो यही कर करके वो पास होते रहेंगे। अब ऐसे तो नहीं चलेगा ना यार, फिर तुम्हें पता है। तो वो वाई एक्सिस पे भी दे देते हैं कि दादा ये अब इसका निकालो तुम। अब इसके साथ वो इक्वेशन देते हैं। वो जनरली आपको देते हैं इस तरह की इक्वेशन, सॉरी इस तरह की इक्वेशन देंगे, माँ की कोशिश की, इस तरह। सही है कि x इज़ इक्वल्स टू करके इक्वेशन देते हैं। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, कभी कांस्टेंट ना भी हो, लेकिन कभी हो भी सकता है, ना नहीं भी हो सकता। अभी चलो फॉर द टाइमिंग हम इसे हटा देते हैं। अच्छा, कभी कभी वो ज़्यादा उछाले रहे होते हैं, वो बोलते हैं दादा इस दफ़ा तो बच्चा फेल करने का है, समर का जो है वो रिकवरी करने का है, और समर में बच्चे से पैसा निकालवाने का है, बच्चे को ख्वार करने का है। तो फिर वो इक्वेशन दे देते हैं इस फॉर्म में, और बोलते हैं कि बेटा ये वाला एरिया निकालो। अब इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है ना, अगर एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालना हो, मतलब 2 वाई की वैल्यूज़ हो आपके पास, एक वाई नॉट ये हो, एक वाई वन ये हो, तो आपने करना होता है कि एक्स को सब्जेक्ट बनाना होता है। मतलब जिस एक्सिस पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, उसका ऑपोजिट एक्सिस जो है वो सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स थे, तो हमारे पास वाई एक्सिस सब्जेक्ट था, वाई इज इक्वल कुछ इक्वेशन थी ना। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस जो है वो क्या कहते हैं, वाई एक्सिस पे पॉइंट्स दिए हुए, वाई एक्सिस एक्सिस है हमारे पास, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हमें सब्जेक्ट बनाना है। मतलब हमें एक्स एक्सिस के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। अब इसको अगर लेट से, अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे y इज़ इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो y माइनस 2 इज़ इक्वल एक्स स्क्वायर हो गया, और x इज़ इक्वल अंडर रूट वाई माइनस 2 हो गया। और अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y माइनस 2 होल ब्रैकेट की पावर हाफ, पावर 1/2 होती है ना स्क्वायर रूट की। अब आ जाते हैं हम एरिया निकालने पे। एरिया निकालेंगे तो a इज़ इक्वल्स ये, अभी लेट से हम पहले इस इक्वेशन का लिए कर लेते हैं। सही है, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल 6y, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y डी वाई। सही है, वाई नॉट वाई वन, और हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट से। अबे चमाट पड़ जाएगा, पीछे बैठ जा। कैलकुलेटर बैग में पड़ा, निकाल ले। तूने क्या करना है कैलकुलेटर का? मैंने एक चीज़ देखनी है, मेरा आंसर सही आया नहीं आया, क्योंकि पीछे लिखा हुआ नहीं है। कैलकुलेटर अभी इस्तेमाल नहीं किया करो। अच्छा, इसी तरह अच्छा हमें क्या, हाँ, अब ये इस तरह, जिस तरह हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट की इंटीग्रेट किया है, इसी तरह हम यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और हम यहाँ पे कोई एक एब्सोल्यूट हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया का। और हाँ, अच्छा एक और ट्रिक बता दूँ ये देखने की कि भाई किस तरह हमें, मतलब किस फॉर्म में हमें, डू यू हैव टू गेट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म और दिस फॉर्म। वो इस तरह पता चलेगा भाई, जिस एक्सिस पे के पॉइंट दिए होंगे ना, मतलब इस तरह तो कभी ना हो सकता, सिर्फ वर्ड की फॉर्म में लिखी और दिया होगा y इज़ इक्वल 1 एंड y इज़ इक्वल 5। सही है, तो हमें पता ये चल जाएगा कि भाई हमें डी वाई करना है। अब जब डी वाई करना है तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट तो x चाहिए ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम करते थे डी एक्स, तो सब्जेक्ट हमारे पास होता था y, तो यहाँ पे जब हम करेंगे डी वाई तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा x। सही है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमें इस तरह पता चल जाए। देखो जैसे तुम्हारे पास सवाल आया कि एक ग्राफ है, उसमें जो है वो एक्स इज़ इक्वल 2 से एक्स इज़ इक्वल 4 तक की आपके पास लिमिट है, और आपको इसका एरिया निकालना है। अब तुम्हारे दिमाग में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि भाई हमें 2 पॉइंट दिए हुए एक्स के, तो इसका मतलब डी एक्स है। डी एक्स है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स है तो इसका मतलब इक्वेशन में सब्जेक्ट वाई होगा। फ़ौरन ना ऐसे तुम्हें जो है वो कनेक्ट होना चाहिए इस तरह। सही है कि एक्स के पॉइंट्स तो एक्स एक्सिस तो डी एक्स, तो इसका मतलब वाई सब्जेक्ट होना चाहिए इक्वेशन में।
इसी तरह तुम्हें y के पॉइंट्स दिए हुए y इज इक्वल कि भाई एक ग्राफ है उसमें आपने एरिया निकालना है और वो y इज इक्वल फलां से फलां तक है, तो आपको दिए यार y के पॉइंट्स है। y के पॉइंट्स का मतलब y एक्सिस का मतलब x सब्जेक्ट, या y एक्सिस है तो dy होगा तो x सब्जेक्ट होगा। फ़ौरन ठकाठक आपके दिमाग में कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन बनाओ फुल ना एकदम। अच्छा, इसी तरह अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। लेट से हमने एरिया निकालना है और हमें दिया हुआ है पॉइंट, ये हम अभी इन्हीं पॉइंट्स को ले लेते हैं 1:5 और हमारे पास इक्वेशन क्या है y-2 होल की पावर 1/2 dy। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 y की पावर y-2 -1/2 और अंदर 1, क्योंकि y का सॉरी नहीं सॉरी ये तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, सॉरी ये होगा 0.5 प्लस 3/2 2/3 होगा, सॉरी क्योंकि ये डिवाइड होता है ना। तो y-2 3/2 और y² अपॉन 2 -2y और ये हो जाएगा आपका 1 से 5 तक। अब इसको जो है वो हम आगे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। चलो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। 5 - 2 3/2 5² is 25/2 2 5 is 10 minus and this is going to be 2/3 2 - 2 3/2 और 2 का स्क्वायर इज़ 4/2 - 4 इज गोना बी, ये बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज देखो यहाँ पे ज़ीरो होगा तो दिस होल इज़ गोना बी ज़ीरो, राइट। अच्छा, अब सो द आंसर कम्स आउट टू बी 8.6। अच्छा, तो इस तरह करेंगे हम व्हेन दिस इज़ फॉर, इस तरह का हमें ग्राफ दिया हुआ या हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हों y की, सही है। तो एक दफ़ा फिर रिकॉल करते हैं, y की वैल्यूज़ मतलब y एक्सिस मतलब dy मतलब x इज़ द सब्जेक्ट। इसी तरह x = 1 x = 5, x की वैल्यूज़ मतलब x एक्सिस मतलब dx मतलब y इज़ द सब्जेक्ट, सही है। जो वैल्यूज़ होंगी उसका ऑपोजिट सब्जेक्ट होगा इक्वेशन का, जो वैल्यूज़ होंगी वही एक्सेस होगा, जो वैल्यूज़ होंगी उसी का रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो रहा होगा, सही है। तो इस तरह होगा।